ऑन विच डाटा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि इस डाटा पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि जो 10 दिसंबर है दोस्तों इसमें क्या है, तो दोस्तों 10 दिसंबर को हो जाता है ह्यूमन राइट्स डे। और दोस्तों 26 जनवरी को आपको पता ही है, 26 जनवरी को दोस्तों हमारा रिपब्लिक डे हो जाता है। और दोस्तों 1 मई को दोस्तों कहा जाता है मे डे। तो दोस्तों देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 23 जनवरी को। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि 5 अक्टूबर को दोस्तों क्या दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। और दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया टीचर्स डे। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि दोस्तों जो 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे होता है वो किसके जन्मदिन पर होता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड एज द 15 जनवरी दोस्तों किसके रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन सी आर्मी डे। यानी कि दोस्तों जो 15 जनवरी है दोस्तों वो आर्मी डे के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको तो पता है रिपब्लिक डे कब है, तो दोस्तों ये हो जाता है 26 जनवरी। और दोस्तों जो टीचर्स डे है वो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो पहुंच जाता है 5 सितंबर। और दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे क्या होगा, तो दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे हो जाता है 5 अक्टूबर। और दोस्तों आपको पूछा है कि दोस्तों जो एयरफोर्स डे वो कब है, तो दोस्तों एयरफोर्स डे हो जाता है 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में पूछा है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जनवरी को, 21 जून को। यानी कि दोस्तों 21 जून इज इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेटेड। और दोस्तों 10 दिसंबर को क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया 10 दिसंबर को हो जाए दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है, हु अमोंग द फॉलोइंग इन्वेंट एक्सरे। निम्नलिखित में से दोस्तों किसने एक्सरे किरण का दोस्तों आविष्कार किया। आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच फाउंड। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों स्ट्रेच की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो दोस्तों इसकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है ऑप्शन बी राइस, यानी कि दोस्तों चावल में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है दोस्तों, वेयर इज द जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत का दोस्तों तो भू वाणिज्यिक सेवा दोस्तों कहाँ पर स्थित है। आपको जल्दी से बताएं दोस्तों भारत की दोस्तों जो भू वाणिज्यिक सेवा कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये जो स्थित हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी कोलकाता पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कोलकाता। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, जो दोस्तों ग्रैमी है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड गिवन टू विच फील्ड। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो ये दिया जाता है ऑप्शन सी म्यूजिक पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, व्हेन द शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव बताइए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला का दोस्तों समझौता कब हुआ था। तो देखो दोस्तों ये समझौता हुआ था 1972 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, व्हाट इज द आर्ट समिट हेल्ड इन 1992। तो आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1992 में दोस्तों पृथ्वी शिखर के सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी रियो दिया दोस्तों वो सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, नोबेल प्राइज गिवन बाय विच कंट्री। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो नोबेल प्राइज है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार
किस देश द्वारा दिया जाता है? तो देखो ये दिया जाता है, ऑप्शन है स्वीडन देश द्वारा। और अगर आपको पूछा है दोस्तों नोबेल प्राइज पहली बार कब दिया गया था, कब शुरुआत हुआ था इसका, तो इसका शुरुआत हुआ दोस्तों 1901 में। और दोस्तों भारत में सबसे पहले ये किसे मिला था? तो दोस्तों ये सबसे पहला मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है वेयर इज लोकेटेड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज कहां पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज कहां पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन सी देहरादून पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का दोस्तों उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों शहर में दोस्तों जो तालाब होता है उसका पानी का दोस्तों शुद्धता करने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखो दोस्तों वो गैस हो जाता है ऑप्शन बी क्लोरीन, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्लोरीन। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इंसुलिन की खोज किसने की थी? जो इंसुलिन है दोस्तों इसका खोज किसने किया था? आपको जल्दी से लाइक से बताना है। तो देखो इसका खोज किया था ऑप्शन है विलियम बेंटिंग ने, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो सचिन तेंदुलकर है दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर दोस्तों कौन सा खेल से संबंधित है? तो देखो दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी क्रिकेट खेल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गुरु ऑफ कबीर? कबीर के गुरु का नाम क्या था? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? जो जमशेदपुर है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ए ह्यूमन बॉडी हैव? आपको बताना पड़ेगा मनुष्य के शरीर में दोस्तों कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 46, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 46। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया? आर्य भारत में दोस्तों कहां से आया था? आपको जल्दी से लाइक से बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है व्हाट इज आर्टिकल 370 रिलेटेड टू? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो अनुच्छेद 370 है दोस्तों किससे संबंधित है। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर से। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में दोस्तों भारत में दोस्तों उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों वर्तमान इंडिया में जो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। तो देखो इसका संख्या हो जाता है ऑप्शन डी 25, यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 25। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा? इसमें पूछा गया है फ्रॉम विच कंट्री आर द फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन? तो आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों सही है, जो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन पे पूछा गया है ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट? दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों किस नदी पर है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है विच इज द स्टेट
विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपको जल्दी से लाइव से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दोस्तों सिक्किम। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों राज्य होता है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो दोस्तों इस पे क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है वेयर इज टूटिकोरिन पोर्ट लोकेटेड। जो टूटिकोरिन बंदरगाह है दोस्तों कहां पर स्थित है, आपको बताना पड़ेगा जल्दी से इसके आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव चैट में कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु दिया दोस्तों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है दोस्तों वेयर इज देवोलीम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। जो देवोलीम अंतरराष्ट्रीय दोस्तों हवाई अड्डा है कहां पर स्थित है। तो देखो जो दोस्तों देवोलीम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी गोवा पर, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है बादामी रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो बादामी क्रांति है दोस्तों किससे संबंधित है। आपको जल्दी से बताएं दोस्तों बादामी क्रांति किससे संबंधित है। तो देखो जो बादामी क्रांति है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी मसालों से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया दोस्तों जो अष्टमुदी झील है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। वेयर इज अष्टमुदी लेक लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये अष्टमुदी झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो स्थित हो जाता है ऑप्शन ए केरला पर, यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी अमरकंटक दिया दोस्तों सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। लोह का शुद्ध रूप क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो लोह का शुद्ध रूप है ये क्या है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पिडवा लोहा। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछा है पेशवा वाज कॉल्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में दोस्तों पेशवा कहा जाता था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए। तो देखो जो पेशवा कहा जाता था ये कहा जाता ऑप्शन सी टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री को। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 वाज फॉट बिटवीन ओम। आपको बताना पड़ेगा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव में कॉमेंट में बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय एंड दोस्तों मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों उसका जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो देखो वो जाता है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, यानी कि वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 पर पूछा है निम्नलिखित में से किस यूरोपियो ने भारत में सबसे पहले अपना जो व्यापार है दोस्तों फैलाया और दोस्तों प्रभावित किया। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो निम्नलिखित यूरोपियो में से दोस्तों भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था वो कौन है। हाँ दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी पोर्तुगीज, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा है एट विच प्लेस इज इंडिया डिड वास्को द गामा टेक प्लेस इन द ईयर 1498। तो आपको बताना पड़ेगा वर्ष जो वर्ष है दोस्तों 1498 में वास्को द गामा भारत में किस स्थान पर हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी कालीकट दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा है वेयर वाज वास्को द गामा फ्रॉम। जो वास्को द गामा है दोस्तों कहाँ का रहने वाला था आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग राष्ट्र बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए पोर्तुगल दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी बाय द पोर्टुगीज दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पर पूछा है, इन द विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज द फर्स्ट इंडियन ट्रेन रेल, विश्व का किस देश में पहला रेलगाड़ी का निर्माण हुआ था। बहुत ही इजी है क्वेश्चन। तो देखो जो ट्रेन है दोस्तों पहला कौन सा देश में निर्माण हुआ था, तो देखो वो था ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन द वर्ल्ड, विश्व में दोस्तों प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो देखो विश्व में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1825 में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, द सिटी ऑफ पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो पटना है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो पटना है दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है 41। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, मानव की दोस्तों जो कान की श्रवण सीमा है वो कितनी है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी 20 से दोस्तों 20,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लेड पेंसिल में दोस्तों शीशे का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है 0। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन इज फाउंडेड इन, हीमोग्लोबिन दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन सी ब्लड, यानी कि दोस्तों हीमोग्लोबिन इज फाउंडेड इन ब्लड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर इज 25 ईयर्स, यानी कि दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, संविधान में कितनी भाषा दोस्तों क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी 22, यानी कि दोस्तों संविधान में दोस्तों 22 भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में दोस्तों मान्यता प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में पूछा गया है, लोकसभा में दोस्तों शून्यकाल की अवधि क्या है। तो दोस्तों लोकसभा में शून्यकाल की अवधि क्या है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी 1 आवर, यानी कि दोस्तों 1 घंटे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में पूछा गया है, द टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, सुरक्षा परिषद के दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं ऑप्शन है 10, यानी कि दोस्तों द टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर 10। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में पूछा गया है, द कैपिटल ऑफ सतवाहन डायनेस्टी वाज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सतवाहन दोस्तों वंश का राजधानी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी श्रीकाकुलम, यानी कि दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी चालू कैश दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर से ऑप्शन सी चालू कैश। तो दोस्तों देखो हमारे 50 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया है, मोहम्मद गजनबी द्वारा दोस्तों भारत पर पहला हमला। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो मोहम्मद गजनबी दोस्तों उसके द्वारा हमारा भारत पर दोस्तों पहला हमला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1526, यानी कि दोस्तों मोहम्मद गजनबी द्वारा दोस्तों भारत पर पहला हमला हो जाता है 1526 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।